को डाउट नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सबसे ज्यादा कौन पता करिएगा। अपराजिता, जोर से बोलिए अपराजिता। और हमारे ग्रुप में 8 मेंबर हैं जो सबसे लास्ट में बैठ इधर कोई पूजा नहीं है। 1 2 3 4 5 पूजा है। सब लोग एक रो में ही है। ओके, जनवरी में पैदा होने वाले कितने लोग हैं यहाँ जिनका जनवरी महीने में हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फरवरी महीने में, जनवरी में भी पैदा हुए थे आप? फरवरी में भी पैदा हुए थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्च में आप पैदा हुए थे। आपका प्यार दिख रहा है मार्च वालों पता मुझे अब 3। ओके, मई मंथ में, जून में। हाँ, दीपांकर के लिए सवाल पूछा है, जून वालों में से किसका बर्थडे अभी बाकी आने वाला है? बीत गया। गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रुप का नाम छोटा टीम है, अभी बताएंगे तो हमें मतलब बताएंगे कल ये क्या बनाया गया था। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। उसके बाद बच्चों के शुरुआती वर्ष जो होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में सर ने एक्सप्लेन किया था। सारी चीजें बताई थी बच्चों को जो जन्म से लेके और 1000 जो दिन माने जाते हैं वो क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आरंभिक बाल्यावस्था है। और उसके बाद न्यूरॉन्स के बारे में सारी चीजें एक्टिविटी हमने कराई थी। न्यूरॉन्स के बारे में बताया था कि न्यूरॉन्स कैसे डेवलप होते हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए बच्चों को पे, ताकि वो उनका विकास जो है प्रॉपर पूरी तरीके से हो सके। विकास के प्रकार के बारे में बताया गया था और ग्राफ के माध्यम से सर ने हमें समझाया कि किस एज में कौन सा विकास कितनी धीमी गति से होता है, कितनी स्पीड से होता है। तो हम अपने बच्चों के या आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे आते हैं उनके लालन पालन में क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि अगले आने वाले 4-5 सालों में उनका विकास अच्छे से हो सके। और हमें खेल के प्रकार और ग्रुप में कुछ एक्टिविटी भी कराई गई थी और एक चित्र के माध्यम से हमें स्टोरी बनाने का भी हुआ था। नहीं तो आप लोग वहाँ जाके खड़ी रहिए ना, कोई और आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। बच्चों को क्या अनुभव मिलना चाहिए समस्या का समाधान। सुन लीजिए एक बार सब लोग ध्यान से अच्छे से सुन लीजिए। आप लोग फिर से बात करने लगे। जिम्मेदारी अंतर्क्रिया अनुसरण खोजबीन करना है, यही रिलेटेड होता है बच्चों के अच्छा, ये यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं ना, कोई पूछ रहे हैं, आप लोगों को अगर कोई सवाल आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा करेंगे, आपके पास माइक आएगा। हम लोग कल पढ़े थे कि आरंभिक वर्ष का महत्व, आरंभिक वर्ष जो है बच्चे के विकास के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि 0 से 6 साल के बच्चे का मतलब कभी 85% जो है विकास हो जाता है। उसके बाद से हम लोग बचपन को याद करते हैं, बचपन में क्या क्या चीज़ें हमने किया जाता है। और खेल से जो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के केंद्रों के भीतर भी करा सकते हैं और बाहर भी करा सकते हैं, उनकी सुविधा अनुसार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद। उनकी अवस्था को देखें कि उनके लिए क्या हानिकारक हो सकता है, क्या लाभकारी हो सकता है। उनसे वो कुछ सीख भी सकते हैं या फिर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जिससे वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, बस हमारी संतुष्टि है कि हाँ हम एक्टिविटी करा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के ऐसे कोई मानक नहीं है। हाँ, एज है तो उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई हार्मफुल एक्टिविटी हम ना कराएं या फिर उनको कोई हार्म ना पहुंचे। बताना चाहूँगी कल सुबह आने के बाद पहले सबके बारे में हल्का सा परिचय हुआ। उसके बाद मैम ने कहा पुरानी बातें याद करिए, समझे अपने एक्सपीरियंस बताएं। फिर मुझे सबसे अच्छा जो स्टार्ट प्रतियोगिता हुई, जो उनके बाद जो नॉन डेवलपमेंट बताया गया, सबसे अच्छा मुझे प्रिया की कहानी लगी। सबने अपने अपने हिसाब से बताया और बच्चे भी वैसे ही बताते हैं। कहानी की फॉर्म होती है वो अच्छा करता है। लास्ट में मेरे हिसाब से रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों के सारे विकास के आयाम के बारे में बात किया गया, ब्रेन का डेवलपमेंट कितना कब होना चाहिए उसके बारे में बात किया गया, और संपूर्ण विकास किसे कहते हैं, हमारे इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट के पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताया गया। मेरा नाम सीमा कुमारी है।
महाराष्ट्र जनता से हूँ। माइक पास कर दिया। सर बच्चों के विकास के हर डोमेन पे ध्यान देने के लिए इसमें बताया गया था, और किस उम्र में बच्चे का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास होता है इसमें बताया गया, और हमें किस क्षेत्र में बच्चों को कैसे ध्यान देना चाहिए इस पर भी विचार किया गया, और एक चित्र के माध्यम से हम कैसे पूरी कहानी को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या उसमें रूप हम ला सकते हैं इसके बारे में बताया गया। और न्यूरॉन्स का हमारे माइंड पे पॉजिटिव। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बाकी मेरे साथियों ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं लास्ट और भी लोग हैं। तो मैं डोमेन्स के बारे में बताना चाहूँगी। जो मैम ने 5 डोमेन्स बताए थे बेसिकली। पहला तो है फिजिकल एंड मेंटल डोमेन, पहला डोमेन ये है। दूसरा है कॉग्निटिव, फिजिकल और ठीक है, शारीरिक और मानसिक, ये वाला। और दूसरा है कॉग्निटिव, थर्ड है इमोशनल, फोर्थ है लैंग्वेज और फिफ्थ है कल्चरल। तो ये 5 डोमेन जो है मैम ने बताए थे। अनुभव के बारे में बताऊंगी, बच्चों का अनुभव, जिसमें कि उनको ऐसे चीज़ों को मतलब दिखा जिससे उनको अस्तर वो चयन कर सके और उनको आनंद। फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक और मानसिक विकास। क्या सही बता रही है? क्या है? अच्छा, कॉग्निटिव में मेंटल जाएगा। बिल्कुल, ज्ञानात्मक में जाएगा। कॉग्निटिव में शारीरिक विकास को मानसिक विकास के साथ जोड़ के नहीं रखा गया है। शारीरिक विकास अलग है, कॉग्निटिव अलग है। थैंक यू। हमने खेल के बारे में सीखा था। देखिए, मैं शालिनी, कल कई चीज़ें बताई गई थी जिसमें खेल के बारे में बताया गया था। तो खेल के कई तरीके थे, फंक्शनल प्ले था, प्रिटेंड था, कंस्ट्रक्टिव और रोल था। और इसके साथ साथ बच्चों के डिस्टेंस के बारे में बताया गया कि जिसमें टच, टॉक और प्ले था। तो टच एक सुरक्षा स्पर्श के माध्यम से बच्चे को एक भरोसा होता है। टॉक में ये था कि बच्चे से आप जितनी बात करेंगे उसका भावनात्मक विकास उतना ज़्यादा होगा। प्ले का ये था कि बच्चा जितना सही साझेदारी करेगा खेल में उसका सामाजिक विकास उतना होगा। नमस्ते सर, मैं फोन ऑफ लर्निंग के बारे में बताएंगे जो एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। जिस फोन के माध्यम से ये बताया गया था कि बच्चे किस किस गतिविधियों के माध्यम से कितने परसेंटेज सीख लेते हैं। इसमें 90% जो देखा गया कि अगर बच्चे करके सीखते हैं, अगर उनको कोई कार्य कराया जाता है तो उस कार्य को वो 90% सीख लेते हैं। उसके पश्चात हम देखें कि जो हम कार्य बोल करके बच्चों को सिखाते हैं उस कार्य का लगभग 70% बच्चे सीख लेते हैं। फिर देखा गया कि 50% जो कार्य हम लोग बच्चों को बोल कर सिखाते हैं, जैसे अगर हम लोग टेबल बच्चों को 2 1 2 2 4 सिखा रहे हैं तो उस टेबल को बच्चे 50% सीख लेते हैं। और लगभग 30% बच्चे जब हम देख करके उनको कोई वीडियो दिखाकर सिखाते हैं तो उस सिखाने जाने वाली गतिविधि को 30% देखकर सीख लेते हैं। 20% लगभग बच्चे सुनकर सीखते हैं और 10% बच्चे पढ़कर सीखते हैं। इसलिए जो है कि आंगनबाड़ी स्तर पर जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो जो है कि 90% बच्चे करकर सीखते हैं। तो इसीलिए बच्चों को करके सिखाने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। थैंक यू। इस ग्रुप के लिए एक बार फिर से ताली बजाती है। ये सबसे लास्ट है, लेकिन इन्होंने वो बताया जो बाकी लोगों ने नहीं बताया। हाँ, अभी 2 ग्रुप है ना। एक्टिविटी जैसा जो सीखा लगभग सभी लोगों ने समराइज कर दिया है, लेकिन मैं शायद करना चाहूँगी। कल हम लोगों ने बच्चों के बचपन और उनके विकास के बारे में जाना था, जिसमें सर्व एंड लीडर के बारे में सभी बताया था। बच्चे को जैसे सिखाना चाहते हैं हम उनके साथ वैसे ही व्यवहार करके उनको सिखा सकते हैं। और इसके साथ क्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में भी बताया गया था। विकास की तरफ 5 अवस्थाएं बताई गई। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, समाजिक विकास, सांस्कृतिक प्लस आपका भाषात्मक विकास जो कि चॉइस के लिए दिया था। और जो माइंड होता है उसे डेवलप करने के लिए जितना हम एक्टिविटी करेंगे, तो हम जितना भी अधिक पढ़ाई करेंगे उतना ही हमारा दिमाग विकसित होगा। वैसे ही बच्चों को जितना ही हम ज्ञान देंगे, बच्चों के लिए जितना ही हम ज्ञान का उन्हें अर्जन कराएंगे उतना ही उनका माइंड डेवलप होगा, जो कि जिसे न्यूरल एडिक्शन कहते हैं। जितना ही मतलब और जो अभी मुझे रिकॉल हो रहा है वो एक तो हम लोग को सबसे जो मेजर टॉपिक सबसे ज़्यादा बचपन की यादों में गया, सब लोगों को इंजॉय भी बहुत हुआ और अच्छा भी लगा। तो एक दूसरा एक मिरर वाला गेम था जिसमें पेयर एक मिरर में बच्चों को अपनी एक्टिविटी करनी थी और उसमें मिरर में उसको रिफ्लेक्ट हो रहा था। एक प्रीटेंड गेम था जैसे बच्चे खेलते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया और मैं मास्टर, इस तरीके से मेनली कुछ और भी गेम थे जैसे जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलाए जाते हैं, मतलब आंगनबाड़ी को किस तरीके से प्रोपोजल करना चाहिए। तो बस अभी यही मुझे याद है। यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया और ये इसमें हमें समग्र विकास को बढ़ावा देना है। ये कि हमने जो है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जरूरत क्यों है।
मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, ये सभी विकास कर पाते हैं। फिर ये है कि उनको हम उसमें क्या क्या जरूरी है ये बताया गया था। उनको सुरक्षित, पोषणकारी, भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण है। हमें अपने आंगनबाड़ियों को ऐसा मतलब बताना है उनके साथ सहज व्यवहार करें। क्या होता है कि बड़े बच्चों को तो डांट देते हैं बदमाशी करने पे, लेकिन छोटे बच्चों को डांटना नहीं है, उनको समझाना है वो कितनी भी बदमाशी करें। हम लोग अक्सर जाकर तो देखते हैं कि बदमाशी करने लगते हैं तो हम लोग के सामने तो ही डांटते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग का अनुभव होता है कि बच्चों को डांट होंगे, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए, वो छोटे बच्चे हैं, उनको मारना डांटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है, बैठना सिखाना है, और जो सिखा सके खेल खेल में बच्चे जो सीख सकते नहीं बताना है, उनको जबरदस्ती प्रेशर देके कुछ नहीं करना है। फिर यही है उनको सीख, हाँ, और उससे उनकी मातृभाषा में करना है, जो भी उनका स्थानीय भाषा हो। यानी कि पहले ही हम उनसे सीखिए या हिंदी या इंग्लिश सिखाने लगे, तो उससे जब अपने क्लास में जाएंगे जब वहाँ से तो सीख रहे हैं। पहले तो लोग प्राथमिक विद्यालय जो उनका होता है तो शिक्षा होती है, उसमें हम कोशिश करें कि उनकी मातृभाषा में सिखाने की। मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे का जो 8 साल के जन्म से लेकर 8 साल तक बच्चे का संपूर्ण विकास बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे का फ्यूचर मतलब खराब हो जाता है, क्योंकि जो 8 साल है वही बच्चे का बेस होता है। इसके आधार में मतलब बच्चे की नींव पड़ती है और आगे चल कर कितना आगे बढ़ेगा, कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, ये डिसाइड क्या लिखनी होती थी? होल्डिंग योर, यहाँ तक हाथ पहुँच रहा है, दैट मीन्स उसकी पकड़ अच्छी है और वो लिख पाएगा, है ना? और वो इतना बड़ा है कि अपने आप से स्कूल आ जा पाएगा और चीजों को समझ पाएगा। 3+4 ये हमारी क्या है? बेसिक ठीक है। कौन सी? अब इसमें वही सब कुछ लिखा हुआ है, आप जरा रीड कर लीजिए जल्दी से। ताकि वो ग्रीन कलर की, अगर वो उसी को अभी भी रिफर कर रही है, कुछ तो रिफर कर रही है, अच्छी बात है, पर अगर अभी भी उसी को कर रही है तो यू भी आस्क क्वेश्चंस ना कि आपकी नई पहल किताब मिली नहीं, कहाँ गई, है ना? हो सकता नहीं मिली, वो बक्से में रखी हो, ठीक है? तो ये जो नई पहल किताब है, या जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमसे ऐसा करिए कि आप चाहे तो कुछ एक्टिविटीज ले लीजिए जो आपके पास अच्छी लगे, क्योंकि एनपी जब आया आधारशिला तो कैसे पहले काम नहीं होता था, आंगनबाड़ी सेंटर्स में होता था ना, कुछ तो उनके पास भी करिकुलम होगा तो सिखा रहे होंगे। तो यूपी के पास भी पहले से ही, तो उन्होंने क्या, हम लोगों ने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि नहीं, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम अडैप्ट करेंगे, कुछ चीजें लेंगे। तो उन्होंने हफ्ते बदल दिए, थीम्स बढ़ा दी, पेरेंट्स वाला पार्ट ऐड कर दिया। और अच्छा भविष्य में भी मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ, वहाँ पर मैं एज रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, फिलहाल सीतापुर में हूँ, बट क्योंकि ट्रेनिंग्स मेन डोमेन है तो इसलिए यहाँ पर भी शामिल हूँ, और कहीं ना कहीं लखनऊ में या कहीं आसपास आपको कभी ना कभी दिखी जाऊंगी। तो सीतापुर से, इसलिए मैंने पूछा था सीतापुर से तो कितने लोग हैं, बट इस बार सीतापुर बैच नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। धन्यवाद। आपका जो किचन है उसमें आपको क्या क्या सामान याद आ रहा है? यस, 1 मिनट का समय, उसके बाद अरे आप पूछेंगे। 1 मिनट का समय है, आपको सोचना है, और सबसे पहले जो चीज आपको मतलब याद आ रहा है सोचने पे, कुछ ना कुछ कभी हमें चेंजेस चाहिए। अगर हम या अलग अलग गतिविधि करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और बच्चे जब खेल खेलते हैं और जब वो उन चीजों से सीखते हैं तो उन्हें अगर कुछ नया मिलता है तो उन्हें और मजा आता है उन खेल को खेलने में। अच्छा, ये जो अभी हमने 4 लर्निंग कॉर्नर्स की बात करी, ये अगर आप पहल के गतिविधि कैलेंडर में देखेंगे तो ये जो 4 लर्निंग कॉर्नर्स के बारे में बात करी गई है वो कौन से सत्र में बात करी? One big sun shining at me, shining, shining, sha-ra-ra-ra-ra, shining, shining, sha-ra-ra-ra-ra, shining, shining, sha-ra-ra-ra-ra, shining, shining, sha-ra-ra-ra-ra. Up in the dark sky, what do we see? Many little stars, twinkling at me, twinkling, twinkling, sha-ra-ra-ra-ra, twinkling, twinkling, sha-ra-ra-ra-ra, far in the jungle, what do we see? One big lion, roaring at me, roaring, roaring, sha-ra-ra-ra-ra, roaring, roaring, sha-ra-ra-ra-ra, deep in the ocean, what do we see?
One big whale swimming at me. Swimming, swimming, sha-da-da-da-da. Swimming, swimming, sha-da-da-da-da. एक और करनी है लास्ट। ECC melody in my heart, in the morning, thumbs up, thumbs down, बेटा आप तो दोनों हैंड यूज कर रहे हो। thumbs up, thumbs down, make a melody in my heart, in the morning, thumbs up, thumbs down, elbow bend, make a melody in my heart, in the morning, thumbs up, thumbs down, elbow bend, knee bend, make a melody in my heart. खड़े नहीं होना? In the morning, thumbs up, thumbs down, elbow bend, knee bend, neck bend, make a melody in my heart. In the morning, खड़े नहीं होना है। Thumbs up, thumbs down, elbow bend, knee bend, neck bend, tongue bend. La 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 la. बैठ जाइए। Hopefully अब नींद आ गई। अब कोई तो किसने मारा? इतनी देर में राजा जिंदा हो जाएगा मत। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। हाँ तो अभी हम वापस आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए राधा चुनियो किसने मारा? मांगा? मारा, ठीक है। तो किसने मारा? कोई बात नहीं। चलिए 2 3 4 3 अब आधों में ताली बजा दी। 2 1 1 2 3 4। ये हाथ नीचे क्यों नहीं हो रहे माउस? हाथ ऐसे क्यों जोड़ दिए? चलो once more, ठीक है? रेडी? 1 3 2 4 4 4 1 3। अभी आधी जनता नहीं कूद रही। 2 1 2 1 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आपको दोनों हाथ ऊपर करने हैं। करिए करिए। तो 1 2 पे आपको क्लैप करना है। करिए 3 पे आपको जंप करना है। करिए हाँ बस थोड़ा सा हल्का, बस ऐसा कि हॉल ना हिले, ठीक है। और 4 पे आपको बोला तो आपको दोनों हाथ ऊपर करने हैं। करिए करिए। तो 1 2 पे आपको क्लैप करना है। करिए 3 पे आपको जंप करना है। करिए हाँ बस थोड़ा सा हल्का, बस ऐसा कि हॉल ना हिले, ठीक है। और 4 पे आपको बोला 3 2 1 5 4 1 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1 2 2। करते रहना है जब तक दूसरा नंबर नहीं आता है, तब तक करते रहना है। 2 3 4 5 5। बहुत बढ़िया, बोलने पड़ गया लग रहा था। थैंक यू। तो बारिश वाली फीलिंग आई? बारिश राइट, आईज क्लोज कर लीजिए और आपको फील करना है, ठीक है। तो अभी एक उंगली से क्लैप करेंगे। अच्छा, आपने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आधा दिया था,
जब मैं एक बोलूंगी तो एक उंगली से आपको क्लैप करना होगा ऐसे। जब मैं दो बोलूंगी तो दो उंगली से आपको ऐसे ऐसे करना होगा। जब मैं तीन बोलूंगी 4 5 ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र को अंदर से हमने प्रेजेंट किया है और उसकी साइड में हमने उनके बारे में लिखा है कि क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 साफ और फिसलन रहित फर्श रहे ताकि बच्चे नुकीले चीज अगर है तो उनको ढक दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे कैंची बनाया गया कि ऊपर रखा गया है, बच्चों को उससे दूर रखते हुए बच्चों को नुकीले चीजों से हाथ खेलने लगा, जैसे पैर आपस में लड़के एक दूसरे को बचा के एक पॉइंट आता है। इसके अंदर हम ये ध्यान देंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके अंदर खातिर उपचार। तो जिसमें हमने पहला पॉइंट डाला है 4 दीवारी पर मजबूत मुख्य द्वार। और आपने केंद्र बनाए हैं? चलो ठीक कोई बात नहीं। तो सर 4 दीवारी और मजबूत मुख्य द्वार से ये बताना चाहूंगी कि जो आंगनबाड़ी का भवन हम लोग बनवाते हैं, दीवारें होती हैं वो थोड़ी ऊंची करवानी चाहिए ताकि इतनी कम छोटी दीवार ना हो कि बच्चे बाहर से ही कूद के अंदर चले जाए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो चाहते हैं दरवाजे से नहीं यहीं से कूद के निकल जाते हैं। यानी कि पहला पॉइंट मेरा है कि बाहरी सुरक्षा की बात हो रही है कि जो फेंसिंग है ना, वो क्या होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, है ना? और मुख्य द्वार है वो भी मजबूत होना चाहिए और जो द्वार है उसमें बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ग्रिल्स नहीं होनी चाहिए तो बच्चे हाथ वगैरह फंसा लेंगे, वो पतली पतली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हाथ और उसमें तो सोचते ज्यादा एरिया तो मुंडे निकालें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुले स्थानों की सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे बाहर कोई खेली चीज ना हो जो ग्राउंड है जिससे बच्चों को चोट वगैरह ना लगे, बिजली का तार वगैरह। तीसरा है कि जल स्वच्छता और स्वास्थ्य, इसको वॉश भी कह सकते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हेल्थ, जिसके तहत जो है जो दिन हो वहाँ पे सुरक्षित केंद्र से रखना हो, ऐसा ना हो कि केंद्र से बाहर भी बच्चे रोड पे चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो। सेकंड है कि स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। अब पानी की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर बच्चे को चोट वोट लग गई है तो हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्रत्येक आंगनबाड़ी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर बाई चांस को मतलब वो नहीं बुलाया तो ये रैंप की व्यवस्था की गई है ताकि आसानी से बच्चे जो चलने फिरने में दिक्कत हो आसानी से आ जा सके। ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा, इसमें बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उसमें भी हमको उनको ध्यान देना है।